आज हम अपनी कक्षा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मज़ेदार विषय को लेने जा रहे हैं। बच्चों, आज की कक्षा का विषय है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। तो आइए पहले देखते हैं कुछ वाक्य, उसके बाद हम इस पर विशेष चर्चा करते हैं। देखिए बच्चों, पहला वाक्य है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इसका क्या मतलब होता है कि आंगन टेढ़ा है और उसको नाचना नहीं आता? नहीं, इसका एक विशेष अर्थ है। आइए देखिए, टेढ़े आंगन में कुशल व्यक्ति ही नाच सकता है। टेढ़े लोग नाचना ही नहीं जानते हैं। अपनी अकुशलता का दोष दूसरों पर डालना, टेढ़े आंगन में भला क्या जाने। तो बच्चों, इसका सही उत्तर है अपनी अकुशलता का दोष दूसरों पर डालना। अर्थात हम असफल हैं तो अपनी असफलता या अकुशलता का दोष हम जब दूसरों पे डाल देते हैं तो उसे ही वहीं पर ये लोकोक्ति प्रयोग होती है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। अच्छा, इस वाक्य को देखिए, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है बहुत कंजूस होना। ठीक है, मतलब कि चमड़ी चली जाए, मतलब हमारा सब जाए लेकिन दमड़ी यानी धन ना जाए, ये इसका अर्थ है। ये सब क्या है बच्चों? ये हैं लोकोक्तियाँ। लोकोक्तियाँ अर्थात इसका विग्रह करें तो लोकधन उक्ति। लोकोक्ति अर्थात लोक मतलब समाज में, संसार में, लोगों में जो उक्ति मतलब कही जाने वाली चीज़ें। इसी कहावत को अंग्रेजी में प्रोवर्ब भी कहा जाता है। आइए पहले इसकी एक बार परिभाषा देखते हैं, फिर आपको समझाते हैं। लोकोक्तियाँ बोलचाल में आने वाले चमत्कारपूर्ण शब्दों का बंध होती है। इसमें अनुभव या तथ्य की बातें, उपदेश या नैतिक छिपी रहती हैं। जैसे जिसकी लाठी उसका भैंस। बच्चों, लोकोक्तियाँ अधिकतर समाज में प्रचलित कहावतें होती हैं। ये एक प्रकार की कहावतें हैं जो समय और अनुभव के आधार पर समाज में प्रचलित हुई हैं। जब जब समय समय पर लोगों ने चीज़ों को अनुभव किया और उस पर कोई ना कोई कहावत कह दी, तो वहीं से ये बातें एक तरह से प्रचलित होती आईं। और जब कहीं भी ऐसी कोई घटना होती और उस घटना से संबंधित कुछ वाक्य होते तो वो उसे कहावत के रूप में प्रयोग कर लेते थे और उसी को उदाहरण के रूप में हम आज भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसका मतलब जिसके पास लाठी उसी के पास भैंस है? नहीं, मतलब जिसका अधिक जोर है उसी की तरफ सभी चलते हैं। आइए थोड़ा और विस्तृत रूप में समझते हैं इसे। कहावत का अनुभव युक्त वह अनुभव युक्त वाक्य है जो संक्षिप्त, सारगर्भित एवं हृदय स्पर्शी होने के साथ साथ लोकप्रिय हो तथा जिसमें किसी अप्रस्तुत कथन का सहारा लेकर प्रस्तुत अर्थ को प्रकट करने की क्षमता हो। जैसे ऊँट के मुंह में जीरा। अब ऊँट के मुंह में जीरा तो क्या होगा? मतलब बड़े को थोड़ी वस्तु देना। वाक्य देखिए, अरे इसका भला 2 रोटियों से क्या होगा? यह तो इसके लिए ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। ठीक है, आइए थोड़ा और जानते हैं लोकोक्ति के बारे में। लोकोक्ति में युग युग से संचित एवं अनुभव ज्ञान संक्षेप में कहा गया होता है। इन्हें मानव ज्ञान के घनीभूत रत्न कह सकते हैं। इनमें अनेक प्रकार के सत्य निहित होते हैं। लोकोक्ति में लौकिक सामाजिक जीवन का अंश सत्य विद्यमान रहता है। जैसा मैंने बताया कि पूर्व काल में घटित घटना के आधार पर कोई घटना हो तो उसे ही हम देखते हैं तो इस तरह के उदाहरणों को बोलते हैं। समझ में आ गया होगा? आइए कुछ उदाहरणों द्वारा समझते हैं। अंधा क्या चाहे? 2 आँखें। इच्छित वस्तु की प्राप्ति अभिष्ट होती है। मुझे गणित नहीं आता था, कई दिनों से अध्यापक की तलाश कर रहा था। अचानक गणित के एक अध्यापक मेरे पड़ोस में रहने आ गए। इसे ही कहते हैं अंधा क्या चाहे 2 आँखें। अंधे के हाथ बटेर लगना।
सहयोग से सफलता प्राप्त कर लेना। बिना पढ़े तुम्हारे जैसे का परीक्षा में प्रथम आ जाना तो अंधे के हाथ बटेर लग जाना है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अर्थात अकेले व्यक्ति का काम कोई काम नहीं कर सकता। इतने गुंडों से मैं अकेला कब तक टक्कर लेता, किसी ने साथ नहीं दिया, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अधजल गगरी छलकत जाए, ओछा आदमी बढ़ चढ़ कर बोलता है। मैं अक्सर आपको ये उदाहरण देती रहती हूँ, जिसका अर्थ है तुम थोड़ी सी संस्कृत पढ़कर स्वयं को विद्वान समझने लगे हो। सच है, अधजल गगरी छलकत जाए। आइए अगला उदाहरण देखते हैं। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अवसर बीत जाने पर पछतावा करना व्यर्थ है। यह आपके लिए बहुत लागू होता है। पढ़ाई नहीं करेंगे समय पर तो बहुत ही कठिनाई होगी। देखिए उदाहरण, जब समय था तो पढ़ाई की नहीं, अब फेल होने पर रो रहे हो। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, सबके विचार, कार्यशैली और गुट अलग होना। जिस देश में सभी अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग होता है, वहाँ एकता, उन्नति और निर्माण का होना असंभव है। अंधी पीसी कुत्ता खाए, किसी के काम करने का फल दूसरे को मिलना। यहाँ तो अंधी पीसी कुत्ता खाए वाली बात हो गई। पिताजी कमाते कमाते मर गए, साहबजादे मजे उड़ाते उड़ाते नहीं थकते। तो बच्चों, ये हैं लोकोक्तियाँ। ठीक है, कुछ लोग लोकोक्ति और मुहावरों को एक समझते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आइए देखते हैं लोकोक्ति और मुहावरों में अंतर। सबसे पहले मुहावरों को जानते हैं। मुहावरे एक वाक्यांश होते हैं। ठीक है, देखिए, ऐसा वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर कोई विशेष किसी अर्थ विशेष को व्यक्त करता हो, उसे व्याकरण में मुहावरा कहते हैं। मुहावरा एक वाक्यांश है, छोटा अंश है, मतलब वाक्य के पूरे वाक्य को अर्थ नहीं देता है। यह विशेष अर्थ देता है जो वाक्यों के हमेशा बीच में आता है। कभी भी ये वाक्य के अंत में नहीं आता है, क्योंकि यह एक वाक्यांश है, यानी वाक्य का ही एक छोटा भाग है। किंतु लोकोक्तियों में ऐसा नहीं है। आइए देखें लोकोक्ति की परिभाषा पहले। लोकोक्ति बहुत प्रचलित और लोगों के मुंह चढ़े वाक्य लोकोक्ति कहलाते हैं। इन वाक्यों में जनता के अनुभव का निचोड़ होता है। अर्थात लोकोक्ति जो है दूसरों पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। ठीक है, और यह अपने आप में पूरा होता है और यह हमेशा वाक्य के अंत में आता है। यह स्वयं में पूरा अर्थ दे देता है, तो यह पूरा पूरा वाक्य कहलाता है। वाक्यों में एक बात को कहते हुए हम लोकोक्तियों को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं और उन्हें उस बात का पूरा पूरा अर्थ व्यक्त करते हैं। ठीक है, आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। लोकोक्ति को अपने आप में संपूर्ण वाक्य, जबकि मुहावरे को वाक्यांश या खंड वाक्य माना जाता है। लोकोक्ति को स्पष्टीकरण के लिए वाक्य की आवश्यकता नहीं होती, जबकि मुहावरे को वाक्य की आवश्यकता होती है। मुहावरे का अर्थ वाक्य में प्रयुक्त होने पर ही स्पष्ट होता है। मुहावरे का अंत क्रिया से होता है और इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। समझ में आया? केवल मुहावरे को केवल व्यक्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन लोकोक्ति को हम केवल सिर्फ लोकोक्ति के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। अनेक लोकोक्तियाँ, कहानियाँ, किस्से, कथाओं, किंवदंतियों, जन होती हैं, लेकिन मुहावरे के साथ ऐसा नहीं होता है। तो बच्चों, आपको लोकोक्ति और मुहावरों में अंतर स्पष्ट हो गया होगा और आप लोकोक्तियों का सही प्रयोग करना समझ सके होंगे। आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद।